सा नि रे सा नि सा नि रे सा। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। जय हो। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगमंगल। पधारे हुए सभी भक्तजन दोनों हाथ खोल के ताली सेवा करते हुए बोलिए गणेश जी महाराज की। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगमंगल। शंकर सोवारे भवानी के नंदन, शंकर सोवारे भवानी के नंदन, शंकर सोवारे भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सोवारे भवानी के नंदन, शंकर सोवारे भवानी के नंदन, शंकर सोवारे भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मोदक मंगल दाता दाता, मोदक प्रिय मोदक मंगल दाता, विद्या वारे दे बुद्धि विधाता, विद्या वारे दे बुद्धि विधाता। गाइए गणपति जगवंदन, अरे सोवारे भवानी 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 भवानी, शंकर सोवारे भवानी के नंदन, शंकर सोवारे भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मागत तुलसीदास कर जोरे, मागत तुलसीदास कर जोरे। मागत तुलसीदास कर
से मोरे राम सिया मानुष मोरे गाइए गणपति जगमय गाइए गणपति जगमय गाइए गणपति जगमय शंकर सोबाने भवानी के नंदन शंकर सोबाने भवानी के नंदन शंकर सुबाने भवानी के नंदन आइए गणपति जगमय 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 गणपति जगमय गणपति जगमय राधे श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोलवा के बिहारी लाल की श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निरालान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग मंगल की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है पुनीत पापों को मिटाने वाला है हरि दर्श कराने वाला है हरि दर्श कराने वाला है हरि दर्श कराने वाला है ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है श्री राम यही घनश्याम यही
महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। बोलो भागवत भगवान की माँ के बिहारी लाल जय जय श्री राधे श्याम। आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म का कथा प्रसंग श्रवण करेंगे। भगवान गोविंद की आहुति की कृपा के कारण ही हम लोगों को गोविंद की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों के पुण्य कर्मों के फल स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहने और सुनने का अवसर प्राप्त होता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है। इसके बाद गोविंद की कथा मिलती है सुनने को। आइए प्रभु को हम लोग 2 मिनट भजनों के माध्यम से बुलाते हैं, तत्पश्चात हम लोग कथा में चलेंगे। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी से प्रार्थना करें हम लोग, उन्हीं का सहारा है। तेरे सिवा दिल में समाये न कोई, तेरे सिवा दिल में समाये न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी कश्ती है, तू ही है किनारा, तू ही मेरी कश्ती है, तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जा
दामन तुम्हारा। श्री राधे। भक्ति में जो भी आता है दुनिया उसको तकलीफ देती है। भक्ति में आने के बाद कष्ट तो मिलता है, लेकिन जो कष्ट सह करके उससे पार कर ले उसको गोविंद की प्राप्ति होती है। कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको भुलाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। देखो न हरगिज में दुनिया का इशारा, देखो न हरगिज में दुनिया का इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। पाँव के ताली सेवा करते हुए भाव से गाइए। तेरा सहारा कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। दुनिया में आए हम लोग और दुनिया में आने के बाद व्यवहार में पड़ के, संसार में पड़ करके हम लोग अपने जीवन को बेकार कर देते हैं। गोविंद से प्रार्थना करो कि आपकी कृपा हो जाए, आपके चरणों की भक्ति मिल जाए। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल भी खोया और प्याज भी गवाया, मूल भी खोया और प्याज भी गवाया। दुनिया में मुझको दुनिया में मुझे को ना भेजना दोबारा, दुनिया में मुझे को ना भेजना दोबारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। आके बिहारी मुझको लेना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा।
ना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बोलबा के बिहारी लाल की, लाडली सरकार की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। परिभवाग्नमं भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भीत्यार्तिहं प्रणतिपालभवाब्दिबोधम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषिते करान्नवनीरगाभ पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्ण इंदु सुंदर मुखादर बीन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वहं न जानामि। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पुंजरायन्ते अद्वैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्राण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुदस्ते सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयाविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नमल किशोर, जय जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। 2 मिनट प्रभु का नाम संकीर्तन। गोपाल राधे नंदलाल राधे, गोपाल राधे नंदलाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे नंदलाल राधे, नंदलाल राधे ब्रजपाल राधे, नंदलाल राधे ब्रजपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे श्री राधे राधे श्याम। श्री राधे
राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे नंदलाल राधे गोपाल राधे नंदलाल राधे नंदलाल राधे ब्रजबाल राधे नंदलाल राधे ब्रजबाल राधे नंदलाल राधे ब्रजबाल राधे नंदलाल राधे ब्रजबाल राधे 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 हरि बोल गोविंद काली सेवा करते हुए गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे ब्रजबाल राधे गोपाल राधे ब्रजबाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे नंदलाल राधे गोपाल राधे नंदलाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे नंदलाल राधे गोपाल राधे नंदलाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो बाटे की लाडली सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान गोविंद की कृपा से आज इस पावन प्रांगण में श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया गया है। विगत 5 वर्षों से यह आयोजन चलाया आ रहा है। ये 5वां वर्ष है और प्रत्येक वर्ष साप्ताहिक श्रवण करने के लिए यहाँ भक्तों का आगमन होता है। जितने भी भक्त इस आवाज को सुन पा रहे हैं यथाशीघ्र कथा प्रांगण में आ जाएं। आज से 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह हम लोग श्रवण करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करने की कोशिश करेंगे। बहुजन्म समर्जितेन मंच लभते पुरुषो यदा वै। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह बहुत जन्मों के पुण्यों के फलस्वरूप सुनने को हमें मिलता है। हर कोई के बस की बात नहीं है कि आयोजन करा ले या कथा 7 दिन बैठ करके प्रांगण में सुन सके या कर सके, क्योंकि बिना प्रभु के कृपा की यह संभव नहीं है। और
वो भी किसी संत के माध्यम से, किसी वैरागी के माध्यम से यदि कथा सुनने को मिले तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। कथा भागवत गृहस्थ भी कर रहे हैं, विरक्त भी कर रहे हैं, लेकिन भागवत महापुराण में कुछ नियम बताए गए हैं। भागवत कथा किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, किससे कथा करवाएं, किससे कथा नहीं करवाएं। जो अपने परिवार के लिए, अपने बेटा, अपना बेटी, अपनी पत्नी या अपने कुटुंब के लिए कथा करता है, वह कथा वक्ता नहीं है, वह व्यापार करने वाला एक व्यापारी है, जिसको भागवत कथा नहीं करनी चाहिए। कथा वक्ता और श्रोता दोनों के लक्षण प्रारंभ में सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। व्यास जी महाराज ने लिखा, श्रोता भी शुद्ध होना चाहिए और वक्ता भी शुद्ध होना चाहिए। अर्थात जो श्रोता हो उसका भी आचरण सही हो और वक्ता है उसका भी आचरण सही हो। श्रोता चलो फिर भी चल जाएगा, लेकिन जो वक्ता है व्यास मंच में बैठा हो वह सही होना चाहिए, व्यापारिक नहीं होना चाहिए, भगवान गोविंद के लिए कार्यरत होना चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कथा पुराण कहाँ हो रही, कौन सी कथा है, क्यों सुनी जा रही है, क्यों सुनने जाएं, क्या मिलेगा उससे, तो एक कान से कहानी सुन लिया, दूसरे कान से निकाल दिया, उसका कोई मतलब नहीं। पहले सत्य का संगत कीजिए। बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग का मतलब ये नहीं है ढोल मजीरा लेकर के बैठ गए 2 मिनट कीर्तन कर लिया, वह सत्संग नहीं है, वह मनोरंजन है। आपको थोड़ा सा मन हुआ गाने का, वाद्य यंत्र बजाने का, बैठ गए गा बजा लिए, वह सत्य नहीं है। क्योंकि आपने अपने टाइम पास के लिए, अपने मनोरंजन के लिए किया है। जिस दिन आप परमात्मा का भजन हृदय से करोगे, उस दिन आप अपने आप को एकांत में पाओगे। या सत्य जो है उसका स्मरण करोगे, उस समय आपके आंखों में अश्रु होगा, हृदय स्पंदन तेज हो जाएगा, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। तो समझना कि मैं प्रभु के सानिध्य में बैठा हूं। और सत्य की जो संगत है, यदि सत्य की संगत करना है तो पहले अपना आचरण सत्य रास्ते पे ले चलिए। आपका खाना पीना, उठना बैठना, चलना बोलना युक्ताहार विहार से, गीता जी भगवान ने कहा है कि जो भक्त हैं आहार विहार दोनों युक्त होना चाहिए। खान पान शुद्ध हो, बोल चाल भाषा शुद्ध हो, और इसके बाद जो सत्य आचरण पे चल रहे हैं उनका अनुसरण करें। जो व्यापारिक है उनका नहीं, जो सत्य आचरण पे चल रहे हैं। भागवत कथा कोई सामान्य कथा नहीं है, कोई कहानी, कोई उपन्यास, कोई पत्रिका या कोई भाषण भागवत कथा नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है वह हमारे जीवन का सार है। यदि एक बार जीवन में मात्र एक बार आपने कथा ध्यान से सुना है और कथा को अपने जीवन में उतार लिया, तो बार बार कथा सुनने की भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन कथा को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। जिसके जीवन में गोविंद की कथा है उसके जीवन में व्यथा नहीं हो सकती। एक माँ बच्चे को लोरी सुनाती है, छोटा सा बच्चा रोता रोता माँ की लोरी सुन करके सो जाता है।
अब ऐसा तो है नहीं कि वह लोरी कोई दवा है, कोई मेडिसिन है, कोई टैबलेट है, कोई इंजेक्शन है, ऐसा तो है नहीं। लेकिन उस बालक को अच्छा लगा और सुनते सुनते मां की थपकी पा करके सो गया। तो जो सत्संग है या संतों की जो वाणी है, संतों के जो रहने का एक तरीका है, जहां पे संत रहते हैं, वहां जो एटमॉस्फियर है, वातावरण है, यदि उस माहौल में आपने अपने आप को ढालना चालू कर दिया तो आप सत्य के रास्ते पे चल दोगे, सत्य की संगत होने लगेगी, आपका सत्य आचरण हो जाएगा। इसके बाद गोविंद की जो सत्य कथा है वह आपके समझ में आएगी। ये संसार झूठा है, मिथ्या है, आज हैं कल नहीं रहेंगे। बोले थे तो कहां चले गए, किसी को पता नहीं कहां गए। हमें भी जाना है, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन हमें इस बात का ध्यान नहीं रहता है कि सत्य क्या है, सत्य क्या है। जो असत्य है उसमें लगे बजे पड़े हुए हैं। समाज है, समाज का आदर कीजिए, समाज के प्रति जो आपका कर्तव्य है उसको कीजिए, लेकिन धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराणे बखाना, आगम निगम पुराणे बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समान। धर्म न दूसर सत्य समान। धर्म क्या है, सत्य क्या है? कथा तो हम लोग हर बार सुनते हैं। धर्म कई प्रकार के होते हैं, सत्य एक है, शाश्वत है, अखंड है, अमिट है, अजर है। धर्म के कई प्रकार हो सकते हैं। समाज का धर्म अलग है, परिवार का धर्म अलग है, स्त्री का धर्म अलग है, पुरुष का धर्म अलग है, सन्यासियों का धर्म अलग है, गृहस्थ का धर्म अलग है। धर्म तो कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन सत्य एक ही है, और वह कौन है? गोविंद है, भगवान गोविंद, जिनके पास हमें जाना है। समुद्र कितने हैं? एक है, और नदियां कितनी हैं? हजारों। लेकिन सारी नदियां जाकर के मिलती कहां है? समुद्र में। तो जो धर्म है वह सब सारे धर्मों का मूल एक ही है, गोविंद है। और जो गोविंद का भजन करता है, गोविंद को अपना सब कुछ मानता है। देखो देवता हजारों हैं, अपनी कामनाओं के अनुसार हम पूजा करेंगे, हमें फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अकामः, जो सारे कामों को, आपके कामनाओं को पूरा करने वाला है, वह गोविंद है। हजार धर्मों में जाकर के एक सरल सी बात है, हमारा पिता कोई एक हो सकता है, 10 पिता तो नहीं हो सकते। बाप एक ही होगा, चाचा, ताऊ, काका अनेक हो सकते हैं। दूसरे को भी चाचा बोल देंगे, जिसको नहीं भी जानते उनको भी चाचा बोल देते हैं, जिनको नहीं जानते उनको ताऊ भी बोल देते हैं, माता भी बोल देते हैं। लेकिन पिता किसी एक को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सत्य है वही पिता है। और पिता कौन है? पिता परमेश्वर है। यदि हम बोल दें 2-4 बाप है तो गाली हो जाएगी, गाली मिलेगी। तो बाप को ही बाप कहा जाएगा, चाचा को पिता तो नहीं बोल सकते, या ताऊ को पिता नहीं बोल सकते। तो जो गोविंद है, हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं मन में भटकाव रहता है,
इनकी भी पूजा कर लो, उनकी भी पूजा कर लो, यहां भी चले जाओ, वहां भी चले जाओ। ठीक है, जाना कहीं पे वर्जित नहीं, हर जगह जाइए, जहां भी आपका इच्छा है, जो आपके इष्ट है वहां पे जाइए, पूजा कीजिए। लेकिन वहां भी जाने के बाद उनसे यही कहिए कि हे प्रभु, आप ऐसी कृपा कर दो कि गोविंद के चरणों में हमारी और प्रीति हो जाए और प्रेम हो जाए। हमारे शास्त्रों में 3 महाशक्ति का वर्णन है। महासृष्टा ब्रह्मा, गर्भोदशाई भगवान विष्णु और क्षीरोदशाई भगवान भोलेनाथ। सृष्टि की रचना करने वाले, पालन पोषण करने वाले और संहार करने वाले। लेकिन इन तीनों के ऊपर कोई यदि है तो भगवान गोविंद है, जो तीनों को आदेश करते हैं कि इसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वह भगवान गोविंद है। उनके लिए कहा गया है कि वह करता भी है और अकर्ता भी है। सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं करता और कुछ न करने के बाद भी सब कुछ करता है। उसकी यदि कृपा हो जाए तो गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है, अंधा व्यक्ति भी देखने लगता है। सूरदास जी की दृष्टि तो नहीं थी, बहिर्दृष्टि नहीं थी, लेकिन अंतर्दृष्टि से भगवान गोविंद के एक एक स्वरूप का वर्णन करते थे। जो अंतर की हमारी दृष्टि है, जिसे हम लोग किसी के सामने बैठते हैं, बातचीत चलती है, वह सामने से बोलता है। हम लोग वहां से हटते हैं तो आपस में बात करते हैं कि भाई ये तो बहुत ज्यादा बात कर रहा था, या इसके अंदर मुझे कपट झलक दिख रहा था, या यह अपनी कुछ बातों को छुपा रहा था। ऐसा हम लोग अनुमान लगाते हैं और अनुमान हम लोगों का सही भी हो जाता है। उस अनुमान को हम लोगों ने न देखा न सुना, बस समझ रहे हैं। कैसे समझ रहे हैं? अंतर मन से। बहिर्मन से तो हम लोग बात कर रहे हैं, उससे अंतर मन से अनुभव करते हैं हम लोग कि इसके मन में क्या है। जैसे किसी के घर गए, उसने बड़ा स्वागत किया, लेकिन मन में वो सोच रहा है कि फालतू ये सब आ गए परेशान करने के लिए, तो वह जो हम लोग सामने बैठे हैं तो थोड़ा सा अनुभव हो जाता है कि इसको बुरा लग रहा है हम लोगों का आना यहाँ पे। तो यह अनुभव कैसे हो गया? उसने बताया तो नहीं हमें। यह हम लोग अंतर मन से विचार करते हैं, समझ जाते हैं कि सामने वाला, जैसे भगवान गोविंद गए थे जब दुर्योधन के पास भोजन प्रसाद पाने, सुलह करवाने वहां पे, कि भाई 5 गांव दे दो पांडवों को, भी अपना गुजारा कर ले। तो शांति दूत बन करके गए थे गोविंद। दुर्योधन ने कहा कि महाराज 56 प्रकार का व्यंजन बना हुआ है, आइए चलिए हम लोग भोजन प्रसाद पाए। उसने तो भोजन के लिए कहा, लेकिन भगवान गोविंद ने अनुभव किया, समझ गए, उनको ऐसा लगा कि भाई यह इसके अंदर तो कपट भरा हुआ है, यह भोजन तो कराना चाहता नहीं, यह दिखावा जरूर कराना चाहता है कि मेरे यहाँ इतने प्रकार के व्यंजन बने हुए हैं। भगवान गोविंद समझ गए और भगवान गोविंद ने कहा कि भाई भोजन 2 ही सूरत में की जाती है, या तो खिलाने वाले के मन में श्रद्धा हो, या तो खाने वाले के मन में भूख हो, पेट में उसको भूख लगी हो। तो ना यहाँ पे हमें भूख है, ना इसके मन में श्रद्धा है। भगवान गोविंद वहां से उठे और सीधे विदुर जी के घर चले गए। तो यह जो अनुभव होता है, हम लोग संसार में रहते हैं, संसार को अपना मान करके बैठे हैं, लेकिन कभी एकांत में बैठना और सोचना, 5 मिनट के लिए ही विचार करना, लेकिन सोचना कि कल मेरे पिताजी चले गए थे, दादाजी चले गए थे, परदादा चले गए, अब हमें भी जाना है। कहां जाना है पता नहीं है, किसके पास जाना है पता नहीं है। ये माता जी हैं, ये पिताजी हैं, ये भाई जी हैं, ये बंधु जी हैं, ये नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं। क्या कोई हमारा साथ देगा? कोई मेरे लिए खड़ा होगा? कोई सामने नहीं है। जब तक हमारा बना हुआ व्यवस्था है तब तक साथ लोग देंगे। बड़े जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हमें 10 लोग सर झुका रहे हैं, हाथ उठा के सलाम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वह बड़े व्यक्ति को
नमस्कार नहीं करते, उनके लिए सर नहीं झुकाते। उनके पास जो पैसा है, जो ऐश्वर्य है, उसको लोग प्रणाम करते हैं। इसलिए उनके पीछे 10 चाटुकार घूमते रहते हैं। उनको देख करके नहीं, जिस दिन उनके पास से व्यवस्था समाप्त हो जाए उस दिन वो बराबर के हो जाएंगे। कोई उनके आगे पीछे 10 लोग नहीं चलेंगे। जो राष्ट्रपति के गद्दी पे बैठा, जो प्रधानमंत्री के गद्दी पे बैठा, ऐसे कई उदाहरण हैं कि मरते समय उनको कोई पानी देने वाला नहीं पहुंचा और घुट घुट के मर गए। सबसे बड़ी पदवी पे बैठे, इसके बाद भी मरते समय उनको पानी देने वाला कोई नहीं मिला। भाई उनके कहां गए? उनके तो बॉडीगार्ड मिलते हैं, नौकर चाकर सेवक, इतने नेता परेता सब उनके साथ है, कोई तो होना चाहिए साथ। लेकिन यदि वही भजन किए रहो तो आपको अंत समय में 4 लोग मिलने आ जाएंगे आपके पास। आपकी सेवा करने के लिए 4 लोग आ जाएंगे। लेकिन यदि आपके जीवन में भजन नहीं है, केवल दिखावा है, तो कोई साथ नहीं देगा। स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति, सुर नर जन मुनि की यह रीति। स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। सुर नर जन मुनि की यह नीति। सुर नर जन मुनि की यह रीति। केवल मनुष्यों का ही नहीं, ये देवताओं का भी काम है। जब कालकूट विष निकला तो चले गए भगवान भोलेनाथ के पास, बड़े प्यार से बड़े प्रेम से हाथ जोड़ रहे, स्तुति कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने पूछा क्या बात बताओ? बोले महाराज विष पान कर लो। तो संसार के लोग भी ऐसे ही हैं। जब आपको धोखा देना होगा, ये आपसे कोई मतलब निकालने का होगा, तब आपसे प्रेम से बात करें। और जैसे मतलब खत्म, आप अपने धाम, मैं अपने धाम। स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि सब किया रीति। सुर नर मुनि सब किया रीति। स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। दुनिया स्वार्थी है और हम लोग भी देवताओं की पूजा स्वार्थ लगा करके ही करते हैं। भगवान भोलेनाथ के पास गए, जल चढ़ा, अच्छा चढ़ाया, भगवान कृपा कर दो मेरा एक काम हो जाए, तो स्वार्थी हुआ। या दुर्गा मैया के पास गए, हे माता रानी मैं आपको एक नारियल चढ़ाऊंगा, मेरा एक कार्य सिद्ध हो जाए, तो स्वार्थ हुआ। या किसी पीपल में जाकर के जल चढ़ाया, नीम में जाकर के जल चढ़ाया, या कोई देवता के पास गए, किसी मंदिर में गए, जाकर के यदि हम लोग कहते हैं कि प्रभु मेरा एक कार्य हो जाए तो मैं आपके लिए भंडारा कराऊंगा, मैं आपके लिए 10 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, मैं आपके लिए नारियल चढ़ाऊंगा, मैं आपके लिए कन्या भोज कराऊंगा, मैं आपके लिए इतना दान करूंगा, मतलब आपने स्वार्थ लगा के पूजा किया। एक बनिया के दुकान पे हम लोग जाते हैं, पैसे देते हैं, सामान लेते हैं, उससे व्यवहार भी बना हुआ है और सामान भी मिल रहा है। तो जो देवताओं से पूजा करने की बात है, वहां पे हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए। यदि देवताओं से भी स्वार्थ लगा कि मैंने पूजा किया, अर्चना किया, तो फिर मैंने देवताओं की पूजा नहीं किया, अपने स्वार्थ की पूजा किया।
भगवान अंतर्यामी हैं, और चाहे भोलेनाथ हो, चाहे भगवान विष्णु हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे माता रानी हो, कोई भी देवता है वह जानते हैं कि इसको किस वस्तु की आवश्यकता है। एक छोटा सा बच्चा होता है, भूख लगी पेट में, लेकिन बोल नहीं पाता कि मां मुझे दुग्ध पान करना है, लेकिन रोता है। मां समझ जाती है कि इसको भूख लगी है, दुग्ध पान कराती है। छोटा सा बच्चा दुग्ध पान करके सो जाता है। तो जो भगवान गोविंद है, क्या उनको पता नहीं कि बच्चे को क्या चाहिए? यदि भगवान हमारे माता पिता हैं, अंतर्यामी हैं, हम लोग कहते हैं बाकी बिहारी अंतर्यामी, यदि वह अंतर्यामी है और हम जानते हैं कि वह अंतर्यामी है, तो हम मांगते क्यों है भाई? माँ बाप को पता है कि बच्चों को क्या चाहिए, किस वस्तु की आवश्यकता है इसको। यदि हम अपने मन से गोविंद की पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो गोविंद को बताना नहीं पड़ेगा कि गोविंद हमें इस वस्तु की आवश्यकता है, मुझे दीजिए। गोविंद की अहेतु की कृपा हो जाएगी। लेकिन पहले हम लोग कृपा के पात्र बने। हम लोगों का जो आचरण हो वह सही हो, हम लोगों का खान पान सही हो। भगवान ने मनुष्य बना करके भेजा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ शरीर है, वह मनुष्यों के लिए मिला। और मनुष्य शरीर पाकर के यदि हम लोग पशु की भांति अपना जीवन व्यतीत करें, दारू, मांस, व्यभिचार, कपट आदि की यदि हम लोगों ने संगत किया है, तो फिर मनुष्य तन बेकार में मिल गया। भगवान ने तो सोचा भाई चलो 10 प्रकार की सृष्टि है, 9वें सृष्टि में मनुष्यों को भेजता हूं। सबसे बुद्धिमान मनुष्य को बनाया, सबसे समझदार मनुष्य को बनाया, बोलने की शक्ति दिया, समझने की शक्ति दिया। और यदि मनुष्य तन पाकर के हम पशु की भांति जीवन व्यतीत करें, तो भगवान यही बोलेगा भाई दोबारा इसको मनुष्य योनि में मत भेजो, क्योंकि जिस पद पे इसको बैठाया उस पद की जो गरिमा है उसको यह भूल गया। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, यदि मनुष्य तन भगवान ने दिया है तो मनुष्यता का हमारे अंदर लक्षण होना चाहिए। हमारे सर पे राम की छत्र छाया है, कृष्ण की छत्र छाया है। देवता लोग भी तरसते हैं कि मनुष्य तन एक बार हमें मिल जाए तो हम सत्कर्म करके, सत्य आचरण करके सदा के लिए गोविंद के धाम गोलोक में जा पाऊं। गोलोक में देवताओं का भी जाना वर्जित है, देवता लोग भी नहीं जा सकते। लेकिन एक जो भक्त होता है, गृहस्थ ही क्यों न हो, यदि सच्चा भक्त है, सत्य आचरण है, तो वह गोविंद के धाम गोलोक को जाता है। कोई जरूरी नहीं 10 घंटे माला जाप करो, तिलक चंदन लगाओ, आसन लगाओ, यह साधन है। हमें साध्य की प्राप्ति करने के लिए चिंतन करना पड़ेगा। जैसे हम दिन भर चिंतन करते हैं, बच्चे ने खाना खाया कि नहीं, बच्चे के कपड़े साफ हुए कि नहीं, बरामदे में झाड़ू पोछा लगा कि नहीं, ड्राइवर आए उसको चाय दिया कि नहीं। जो घर की हम लोग बहुत सारी चीज का दिन भर चिंतन करते हैं, शाम को क्या बनना है, सब्जी आई कि नहीं, सुबह क्या बनना है, उसको देखना, इसको देखना। जो दिन भर की हम लोग 24 घंटे का चिंतन है, उसमें से कुछ समय निकाल करके एकांत में बैठ करके गोविंद का चिंतन करना पड़ेगा, तब जाके आपका सत्य आचरण बनेगा। तब जाकर के गोविंद की कृपा होगी तो आपके जीवन में भजन हो पाएगा। नहीं तो यदि भजन करने आप बैठे तो आपका मन कहीं और भाग जाएगा। माला जाप करने के लिए बैठे, आपका मन कहीं और चला गया। माला जाप कर रहे, पता चला आपका मन बाजार में सामान खरीद रहा है। आप भजन कर रहे हैं, आपका मन आपकी अलमारी में चला गया। यदि भजन करना है
तो प्रतिदिन आपको एक नियम बनाना पड़ेगा, एक समय निश्चित करना पड़ेगा कि इतने बजे मुझे गोविंद का भजन करना है। एकांत में बैठ करके गोविंद का ध्यान कीजिए 5 ही मिनट, लेकिन गोविंद से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपने मनुष्य तन दे करके भेजा है, आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई, अब आप ऐसी कृपा कर दो कि दोबारा मुझे इस मनुष्य जन्म या किसी भी जन्म में न आना पड़े, मेरी मुक्ति हो जाए, आपके चरणों को मुझे भक्ति मिल जाए। अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहो निर्वाण। यदि हम भगवान से कहते हैं मुझे इस वस्तु की आवश्यकता है, मुझे जरूरत है, तो भगवान कहते हैं बताओ। एक तरफ मुझे अंतर्यामी बोल रहा है, फिर मुझे बता रहा है कि इस वस्तु की आवश्यकता है, इसका मतलब मुझे छोटा बना दिया। भगवान को पता है, तो भगवान से मांग करके हम लोग बताना चाहते हैं कि प्रभु आपको कुछ पता नहीं, आप अंतर्यामी नहीं हो। अंतर्यामी हम लोग हैं, हम लोग जो मांग रहे हो दीजिए मुझे, तो गलत हो जाएगा। एक तरफ हम कह रहे हैं आप अंतर्यामी हो, और फिर हम बता रहे हैं हमें इस वस्तु की आवश्यकता है। तो गोविंद से यह मत कहिए कि प्रभु मुझे किस वस्तु की आवश्यकता है, आप उनका भजन कीजिए, उनके चरणों में रहिए, तो परमपिता परमेश्वर उनको पता है कि इसको किस वस्तु की आवश्यकता है, स्वयं ही वो आपको प्रदान कर देंगे। विश्वास, बिन विश्वास भक्ति नहीं हो सकती, और जिसके जीवन में भक्ति नहीं है उसके जीवन में सुख नहीं हो सकता। ज्ञान वैराग्य प्राप्त करने के बाद भी आपको वह सुख की प्राप्ति नहीं होगी जो सुख भक्ति की सुख में प्राप्त होता है। बिना भक्ति के ज्ञान वैराग्य भी सूखे लकड़ी के समान है। भक्ति का मतलब दीनता, कारुण्यता, मृदुभाषी, दूसरे का सम्मान करने वाला, दूसरे का आदर करने वाला। जितना प्यार से, जितना प्रेम से हो सके सामने वाले से बोलिए। आपकी भाषा कर्कश नहीं होनी चाहिए, आपकी भाषा कठोर नहीं होनी चाहिए। हाँ, जहां पे आपको लग रहा है व्यवस्था बेकार है, यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, आप उठ करके चले जाइए। जिस व्यक्ति से आपको दिक्कत हो रही है उस व्यक्ति से सदा के लिए रिश्ता तोड़ दीजिए, लेकिन सामने रख करके उससे कर्कश भाषा में बात मत कीजिए, कठोर वाणी उसको मत बोलिए, नहीं तो आपका जीवन सत्य आचरण पे नहीं जा सकता। आपके जीवन में दीनता होनी चाहिए, एक दूसरे को सम्मान से देखें, दूसरे का सम्मान करें, बड़े बुजुर्ग जो आप हैं उनका सम्मान करें। यहां तक कहा गया है कि जो भक्त है, जो भक्ति करता है, उसको एक बच्चे से भी आप करके बोलना चाहिए। हम लोग बच्चे को बोलते ना, अरे इधर आ, तू कहां जा रहा है, तू ये ले ले, बच्चे से ऐसे हम लोग बात करते हैं। लेकिन एक भक्त का लक्षण है बच्चे को भी आप करके बात करें, तभी तो दीनता आएगी। अपने से छोटों का सम्मान करोगे तभी तो दीनता आएगी। बड़ों का तो सभी सम्मान करते हैं, छोटों का सम्मान करना सीखो, तब जाकर के भक्ति की धारा में हम लोग आ सकते हैं। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना, अमानिना माने देना सदा हरि कीर्तन। तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी छोटा अपने आप को समझिए। हम लोग अपने आप को अरबपति, करोड़पति, विधायक, वकील, नेता, परेता, बिजनेसमैन, पता नहीं किस किस खिताब से अपने आप को नवाज देते हैं।
मैं महाराज जी हूं, मैं फलाने हूं, मैं ढिकाने हूं। अपने आप ही अपनी पदवी जोड़ लिया। दुनिया इतनी बड़ी है, इतनी जनसंख्या है, केवल मनुष्यों की बात करो तो 7 अरब के ऊपर मनुष्यों की व्यवस्था है। पशु पक्षी पेड़ पौधे की अलग बात है। इतनी बड़ी दुनिया में हमारी गणना यदि की जाए तो शायद सुई के नोक के बराबर भी हमारी गणना नहीं होगी। लेकिन हम लोग अपने आप को बड़े बड़े खिताबों से नवाजते हैं। जो अपने आप को बड़ा बताने लगे, समझो उससे बड़ा मूर्ख कोई और नहीं है। जो बड़े लोग होते हैं, प्रतिष्ठित लोग होते हैं, सम्मानित व्यक्ति होते हैं, आप देखना वो गंभीर होते हैं, झुक करके चलते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। एक नौकर भी आ गया यदि उसने पलक प्रणाम किया तो उसको बड़े प्यार से बात करते हैं। बड़े घर, जो प्रतिष्ठित घर होते हैं, हम लोग कई जगह भागवत कथा में ऐसे गए, बड़े घरों में बड़ा अच्छा लगा देख करके। उनके बच्चे माताजी पिताजी बोल रहे हैं, संस्कृत का उच्चारण कर रहे हैं। जो उनकी संस्कृति है, जो उनकी सभ्यता है, उसमें पल बढ़ रहे हैं। वो प्रतिदिन पूजा करके भोजन प्रसाद बच्चे पा रहे हैं। कोई घर में आ गया उसका सम्मान कर रहे हैं, तो उन बच्चों का जो भविष्य है माँ बाप बना रहे हैं। हम लोगों को यही चाहिए। अच्छे कपड़े पहन लेने से कोई बड़ा नहीं होता, ज्यादा पैसा रुपया रख लेने से बड़ा नहीं होता कोई, काला गोरा हो जाने से कोई बड़ा नहीं होता, अमीर नहीं होता। बड़ा होता है व्यक्ति अपने आचरण से, अपने स्वभाव से, अपने व्यक्तित्व से। ऐसा बड़ा होने से क्या मतलब कि सामने तो 10 लोग हाथ जोड़ रहे हैं और जैसे निकल गए तो पीछे से 20 लोग गाली दे रहे हैं। कानपुर के एक बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं, बुलावा आया, मैं गया उनके पास, बड़ा सम्मान हुआ। काफी प्रतिष्ठित है कानपुर के। फिर वहां से जब निकले तो बाहर 2-4 लोग मिल गए, बोले महाराज जी आप इन्हीं के पास आए थे। हम क्या, हाँ बुलावा था तो आया था, कार्यक्रम के विषय में बुलावा भेजा था। अरे बोले इस जैसे पापी व्यक्ति के यहाँ क्यों चले आए? हम कि भैया क्या हो गया? बोले मत पूछिए महाराज जी, कितना यह अधम व्यक्ति है। तो देखने में तो प्रतिष्ठित है, लोगों के बातों से पता चला प्रतिष्ठित है, लेकिन जब बाद में वहां से निकले तो पता चला कि इनके जैसा कोई और अधम हो ही नहीं सकता। तो उनके जो जीवन के कर्म थे उनकी पहचान बताने लगे। इसलिए हम लोगों को यह नहीं देखना चाहिए कि अच्छे कपड़े पहन करके हम लोग बड़े बन गए या पैसे कमा लिए बड़े बन गए। हमारा व्यक्तित्व है, हमें बताता है कि यह बड़ा है या छोटा है। हमारा आचरण बताता है कि यह बड़ा है या छोटा है। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा सुनने का मतलब है कि आपका आचरण सही रास्ते पे होना चाहिए। यदि अभी नहीं है तो अब आगे से जरूर होना चाहिए। आपका खान पान, आपका रहन सहन शुद्ध होना चाहिए, तभी गोविंद की कथा सुनने का जो फल है उसकी प्राप्ति होगी। आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपके मनोकामनाएं हैं, उसको तभी गोविंद पूरा करेगा जब आप उसके प्रति निष्कपट होकर के कथा भागवत सुनेंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, जिसका भाव निर्मल है, जिसका जीवन निर्मल है, उसके लिए भगवान यहां पे आते हैं। उन भक्तों के लिए भगवान यहां पे बालक बन करके आते हैं। उन भक्तों के लिए भगवान यहाँ पे उनका सेवक बन करके आते हैं। उन भक्तों के लिए यहाँ भगवान रक्षक बन करके आते हैं। स्वामिमनु ने यही तो पूछा था। माघ माघ पर आकाशवाणी हुई,
नभ से आवाज आई कि मां को वरदान क्या चाहिए महाराज आपको? बोले नहीं, अब नहीं मांगूंगा। बोले क्यों? अभी तो आप तपस्या कर रहे थे मांगने के लिए। बोले नहीं महाराज, अब नहीं मांगूंगा। बोले बताओ तो क्यों नहीं मांगोगे आप? मनु जी महाराज बोले जब आप अंतर्यामी हो तो आपको पता होगा मैं क्या मांगना चाहता हूं। फिर भी आकाशवाणी हुई, नभ बाड़ी हुई कि नहीं, अपने से आप कहिए आपको क्या चाहिए। तो बोले प्रभु आपके समान बेटा चाहिए मुझे। बोले मेरे समान? भाई भगवान तो एक ही हो सकता है ना, भगवान के समान दूसरा भगवान कैसे बनेगा? गोविंद तो यही एक ही हो सकता, परमात्मा एक ही हो सकता है। तो भगवान गोविंद ने कहा इसका मतलब मुझे आना पड़ेगा। तो मनु जी महाराज आप कान घुमा करके क्यों पकड़ रहे हैं? सीधे सीधे कान पकड़ लीजिए। बोले कहने का मतलब, अरे आप कहो ना कि आप मेरा बाप बनना चाहते हो। बोले महाराज ये तो मैंने कहा नहीं। बोले आपके कहने का मतलब तो यही निकला ना कि भाई मेरे समान कोई दूसरा भगवान हो नहीं सकता, और यदि मैं आप मेरे समान बेटा चाहते हो तो मैं बेटा बन करके आपके घर आऊं, आपको अपना बाप बोलूं, यही तो हुआ। तो मनु जी महाराज मुस्कुराए, बोले प्रभु आपकी जो इच्छा है, आप तो अंतर्यामी हो, आपको पता है मैं क्या मांगना चाहता हूं, क्या चाहता हूं, मैं अपने मुखार बिंदु से नहीं बोलूंगा। तो भगवान गोविंद ने कहा चलो मैं बेटा बन करके आऊंगा। वही स्वामी मनु और मनु शत्रुपा, वही मनु जी महाराज और शत्रुपा मैया, राजा दशरथ और कौशल्या मैया, जो राम जी आए, कृष्ण जी आए, वामन जी आए। तो भगवान को मैंने अपने पुत्र रूप में भी प्राप्त करने की इच्छा किया। भगवान से मैंने कहा कि नहीं आपके समान मुझे बेटा चाहिए, तो भगवान आएंगे। लेकिन हमारा मन तो निर्मल हो, भाव तो निर्मल हो। अब भाव में ही यदि कपट है, मन में ही कपट है, 1 किलो लड्डू लेकर के मंदिर में गए चढ़ाने, 1 लड्डू में सारे देवताओं को बांट करके काम खाली हो गया, बाकी बचा लिए और रास्ते में छुपा करके आ रहे भैया कोई 2-4 लोग मिलने जाने, उनको बांटना पड़ेगा। हाँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अपने घर ले चलेंगे, सब लोग पेट भर करके खाएंगे। प्रसाद मत्थे चढ़ाने के लिए होता है और जिह्वा पे रखने के लिए होता है, पेट भरने के लिए नहीं। प्रसाद जितने अधिक से अधिक लोगों को बट जाए उतना अच्छा माना गया है। लेकिन कपट, मंदिर में गए, पूजा पाठ कर रहे हैं भगवान का, अच्छे कपड़े पहने हुए, कोई बगल से आया, थोड़ा सा धूल मिट्टी लग गया कपड़े में, अब भगवान की पूजा किनारे कर दिए, उसको डांटने लगे, सही से खड़े नहीं हो सकते, कपड़े गंदे कर दिए मेरे। बताओ, भगवान की पूजा किनारे हो गया, अब उनको कपड़े की चिंता पड़ गई। भजन चल रहा है, संत लोग बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं, महाराज हम लोग जाकर की जमीन में बैठने में शर्माते हैं। अरे मंदिर में तो पोछा अच्छे से नहीं लगा, बैठेंगे कपड़े गंदे हो जाएंगे। भगवान की चिंता कम है, भगवान की चिंतन कम है, चिंतन तो अपने आप की है कि मेरी व्यवस्था गड़बड़ न हो जाए। सुबह से लेके शाम तक खड़े हैं लोग लाइन में बांके बिहारी दर्शन करने के लिए, पीछे से गए महाराज थोड़ा सा व्यवस्था ले लो और हमें जल्दी करा दो। तो जो पीछे खड़े हैं उतने देर से वो क्या मूर्ख हैं? भाई पैसे के लालच में तो वहां के पंडे करा देंगे आपको दर्शन, लेकिन भगवान के घर में आप भक्त नहीं हो। आपने दुखी किया जो 10 घंटे से पीछे लाइन में खड़ा हुआ है। आरती चल रही है, आरती में हम लोग कूद कूद करके जाते हैं, दूसरे को भले पैर से ठोकर लग जाए लेकिन हम आरती जरूर करेंगे। गलत बात है। यदि आप भक्त हैं, भगवान को अपना मालिक मानते हैं और भगवान के आप भक्त अपने आप को कहना चाहते हैं, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि मंदिर में भीड़ लगी हुई है, आरती चल रही है और जाने के लिए जगह नहीं है, तो मत्थे पे, दरवाजे पे मत्था अपना टेकिए, प्रणाम कीजिए, वहीं से आरती करके आप वापस हो जाइए।
आपके पैर से किसी भक्त को ठोकर नहीं लगना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में 36 अपराध बताए गए, जिसको भागवत अपराध या भक्त अपराध कहते हैं। इन सब अपराध से हमें बचना चाहिए। बड़े बड़े साधु संत होते हैं, मंदिर में भीड़ लगी हुई है, आरती चल रहा है, भगवान कीर्तन भजन चल रहा है, वो देखते हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, तो दरवाजे पे मत्था टेक करके वापस आ जाते हैं। जो इतने देर से वहां पे जद्दोजहद कर रहे हैं आरती करने के लिए, उनको भगवान नहीं मिलते, लेकिन वो किनारे बैठ करके एक व्यक्ति भजन कर रहा है, उसको जाकर के भगवान मिल जाते हैं। क्योंकि जो आरती कर रहा है उसका तो चिंतन है कि मुझे आरती की थाली मिल जाए, उसको मिल गया, मुझे मिल जाए, मैं पहुंच जाऊं। उसको भगवान की चिंता नहीं, उसको थाली की पड़ी है। लेकिन जो एकांत में बैठ के भजन कर रहा है, उसका एक ही चिंतन है, भगवान गोविंद की कृपा मेरे ऊपर हो जाए, उनका ध्यान कर रहा है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। रसखान जी महाराज भक्तों में महान भक्त हुए। हाँ, इन दोनों को बढ़वा दो, इसका भी थोड़ा सा। अच्छा, ठीक, इसको थोड़ा सा। राधे श्री राधे। रसखान जी महाराज एक पान की दुकान पे गए। वहां पे उन्होंने देखा गोविंद का एक छोटा सा फोटो लगा हुआ है। तो उस पान वाले से रसखान जी ने पूछा, भैया यह बालक कहाँ का है, किसका है, कहाँ रहता है? तो दुकानदार ने कहा कि महाराज यह बालक आपको ब्रज में मिलेगा, ब्रज में रहता है, नंद बाबा का यह बेटा है। तो बोले ब्रज कहाँ है? बोले आप चले जाओ दिल्ली से सीधे, और जहां से गाली प्रारंभ हो जाए समझ जाना कि आप ब्रज में पहुंच गए। पूछते चले, पहले दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ था, उसको बदल करके लोगों ने दिल्ली, दिल्ली पता नहीं क्या क्या नाम रख दिया, इंद्रप्रस्थ। वहां से प्रस्थान किए। महाराज पूछते चले आ रहे हैं, भैया ये ब्रज है? नहीं साहब, अभी 10 किलोमीटर और आगे जाओ। 10 किलोमीटर और आगे बढ़ गए। भैया ब्रज में आ गया मैं? नहीं साहब, 10 किलोमीटर और आगे जाओ। करते करते जब ब्रज में आ गए, ब्रज में आकर के रसखान जी ने पूछा, अरे भैया ये ब्रज है? बोले दारी के सारे ब्रज में आके पूछ रहा हो कि ब्रज है? ब्रज में आके पूछ रहा हो कि ब्रज है? हाँ यही ब्रज है, बताओ क्या बात है? बोले नहीं बस पूछना था, पता चल गया ब्रज यही है। वहां से वृंदावन में गए, लोगों से पूछा, भैया यह बालक, वो फोटो लेकर के घूम रहे हैं, यह बालक कहाँ मिलेगा? बोले ये तो वृंदावन में रहते हैं, लेकिन यदि राधा रानी के पास चले जाओ, क्योंकि संतों ने समझ गए कि यह किस भाव से पूछ रहे हैं। रसखान जी तो उस बालक को पूछ रहे हैं, लेकिन संत समझ गए कि ये भगवान के परम भक्त हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि भैया यह बालक तो वृंदावन में मिल जाएगा, लेकिन यदि राधा रानी के चरणों में चले जाओ तो जल्दी मिल जाएगा। तो रसखान जी सीधे वहां से बरसाना के लिए प्रस्थान किए। बरसाने में वह फोटो लेकर के पूछते चल रहे, भैया यह बालक कहाँ मिलेगा, किसके घर का बालक है, पता बताइए। जो देखता है फोटो पहले तो मुस्कुराता है। वे ब्रजवासी तो जानते हैं कि गोविंद है, कन्हैया है।
और रसखान जी जाति के मुसलमान। भैया ये बालक कहां मिलेगा? अरे बोले साहब चले जाओ, आगे मिल जाएगा, कहीं खोज लो। 2-3 दिन तक परेशान रहे। कोई ये सच में बताता कि ये भगवान है तो रसखान जी बोलते नहीं, भगवान नहीं है, हमें इस बालक से मिलना है। तो बोले यदि मिलना है तो आप चले जाओ राधा रानी के मंदिर में या गहबर वन में जाकर के आप राधा रानी का ध्यान करो, यह बालक आकर के स्वयं मिल ले गए आपसे। रसखान जी गए और बैठ करके समाधिस्थ हो गए। एक दिन नहीं, तीसरे दिन जिस फोटो को सामने रख करके भजन कर रहे हैं वही बालक सामने आ गया। और जैसे सामने आया तो उनके जो मन में वह बालक की छवि थी वह बाहर आ गई। आंखें खोलकर देखा तो वही गोविंद वहां पे। गोविंद को देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। कन्हैया ने कहा कि बाबा आप जिस बालक को खोज रहे तो बालक मिल गया, बताओ क्या बात है? तो जब भगवान गोविंद सामने हो तो व्यक्ति क्या मांग सकता है? अब उनको पता चला कि हाँ ये तो साक्षात भगवान गोविंद है। तो कहते हैं प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा कर दो, मैं अब यहां से नहीं जाना चाहता। पूरा परिवार घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ करके ब्रज में निवास किया रसखान। और जो गोपियों का प्रसंग है, गोपीउद्ध संवाद है, उसको सुनने के बाद रसखान जी कहते हैं मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, पाहन हो तो वही गिरी को, मनुष्य हूं तो ब्रज में जाऊं, पत्थर बनूं तो ब्रज में जाऊं, पेड़ पौधे बनूं तो ब्रज में जाऊं, यहां तक कि महाराज यदि पशु बनाना, कुत्ते भी बना देना मुझे तो ब्रज का कुत्ता बनाना। क्यों? क्योंकि ब्रज पृथ्वी लोक से अलग है। जो वृंदावन है, वृंदावन जो ब्रज धाम है, यमुना मैया है, बरसाना है, यह पृथ्वी मंडल का हिस्सा नहीं है। जब देवताओं का अपमान होने लगा, राक्षसों ने उत्पात मचा दिया, कंस ने परेशान करना चालू कर दिया, तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने लेकर के सबको गोविंद के पास गए। गोविंद ने आदेश किया कि आप लोग सब जाकर के ब्रज में निवास करो। वृंदावन को आदेश किया कि आप गोलोक धाम से पृथ्वी मंडल पे जाइए, विराजमान होइए, वहां पे हमारे सारे देवता जाएंगे और अनेक भेष बना करके रहेंगे, हमारी लीला में सहायता करेंगे। तो जो वृंदावन है वह गोलोक धाम का हिस्सा है। यहाँ पर आया और यहाँ पे सारे देवता जो नंद बाबा हैं, वसुदेव हैं, देवकी हैं, यशोदा हैं, वो कोई साधारण स्त्री पुरुष नहीं है, वो कोई न कोई देवता हैं। आकर के यहाँ पे निवास किया। इसके बाद भगवान गोविंद साक्षात परमात्मा वसुदेव जी के घर आए हुए हैं। यदि हम भगवान का भजन करना चाहते हैं तो भगवान जाति पाति, ऊंच नीच, काला गोरा, शुद्ध अशुद्ध नहीं देखता। अघासुर, अघ मतलब पाप, सुर मतलब देवता, अघासुर के पेट में जाकर के गोविंद अपने सखा ग्वाल बालों को बचाते हैं। राजा परीक्षित की रक्षा गर्भ में जाकर के करते हैं। गर्भ जैसा कोई नरक तो दूसरा हो नहीं सकता। मलमूत्र की थैली में बालक पड़ा रहता है, उसमें जाकर के उस बालक की रक्षा करते हैं। तो गोविंद कहते हैं कि हमारा जो भक्त है वो चाहे नरक में ही क्यों न पड़ा हो, यदि मेरा भक्त है तो उसकी रक्षा करने का दायित्व मेरा है और मैं उसकी रक्षा करता हूं। हम लोग कहते बिना स्नान किए पूजा नहीं कर सकते, बिना ब्रश मंजन किए भगवान का ध्यान नहीं कर सकते। हाँ, मंदिर में नहीं जा सकते, लेकिन घर में तो कर सकते हैं। पांचाली अशुद्ध अवस्था में है,
लेकिन गोविंद ने जाकर के पांचाली के चीर को बढ़ाया, वस्त्र को बढ़ाया, जाकर के रक्षा किया। जो चाहे शुद्ध अवस्था में हो, चाहे अशुद्ध अवस्था में हो, चाहे नहाए